हर साल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस, और ये सर्वे होता है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज, मतलब कि पूरे संसार में कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे खुश हैं या वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। हर साल एक ही देश बार बार इस सर्वे को टॉप कर रहा है, और खासकर पिछले 6 साल से वो कंट्री नंबर 1 के पोजीशन पे लगातार जमी हुई है, और वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एक हिस्सा। आप जानते हैं यूरोप के ऊपर जो स्कैंडिनेवियन रीजन है वहाँ पे फिनलैंड है। वहाँ पे नॉर्मली जो देश हैं उनका वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट और हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस रहता है। बाकी जो देश आसपास भी हैं वो भी इस सूची में बहुत ही टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब भी टॉप के ही रैंकिंग्स के अंदर रहते हैं। मगर फिनलैंड पर्टिकुलरली क्यों है कि वो नंबर 1 रहता है, उसको डिस्कस करने के लिए आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी जो मुझे लगता है कि हम उनकी खुशी का जो भी सीक्रेट है उससे डिराइव करके अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस ला सकते हैं। क्योंकि कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो फिनिश पीपल में हैं, जिस वजह से वो लोगों का एक लेवल ऑफ लिविंग हमेशा स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी रहता है। तो पहली बात तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। फिनलैंड में बेसिक्स आर ऑल लुक्ड आफ्टर, जो कि बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में ये चीज़ नहीं हो पाएगी एकदम, मगर फिर भी काफ़ी कोशिश चल रही है। बट फिनलैंड में एक ऐसी चीज़ है कि सब लोगों के लिए जो बेसिक चीज़ होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जैसे फूड है, मकान है, रोटी कपड़ा की जो बात की जाती है देश में, तो वो दिक्कत नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया रहती हैं, फ्री एजुकेशन है, और वो भी ऐसा नहीं एजुकेशन की जो नेम सेक एजुकेशन हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ रहती हैं, और वहाँ पे अच्छा पे लीव सिस्टम है। मतलब एक बैलेंस बना के रखते हैं वो लोग वर्क लाइफ में, और आपके जो आपका फ्री या लेजर टाइम है तो उसका एक बैलेंस रहता है। काफ़ी छुट्टियां मिलती हैं, वेकेशन मिलते हैं, पेरेंटिंग के लिए काफ़ी छुट्टियां मिलती हैं। तो ये पहला कारण है कि उनका जो सारा बेसिक्स है स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का, और जो सोसाइटी में आपको जितने सारे रिसोर्सेज चाहिए एक बेसिक सर्वाइवल के लिए, दोज आर लुक्ड आफ्टर। वो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा ये पॉइंट है कि वो लोग प्रकृति के पास बहुत रहते हैं। ये चीज़ बहुत सीखने वाली है। वो अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलों को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करते हैं। फिनलैंड के फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल हैं, एक्सपेंसिव है, और दूसरी बात ये है कि वो लोग इतने प्रेम से अपने जंगलों को रखते हैं। हर एक बड़ी सिटी में बहुत बड़े नेशनल पार्क्स एकदम पास में, यहाँ तक कि आप घर से निकले और नेशनल पार्क में चले जाएं, इस तरह की उन्होंने सुविधा बना रखी है। उसके अलावा वहाँ पे इतना प्रकृति पे रुझान है कि जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं और उनकी पढ़ाई चल रही होती है तब भी उनको नेचर क्लासेस दी जाती हैं। मतलब कि आपको टीचर जंगल के अंदर कोई ऐसे सेफ एरियाज में लेके जाते हैं जहां बच्चे वहां बैठ के पढ़ते हैं। उनको प्रकृति में दिखाया जाता है कि ये कौन से बर्ड्स हैं, कौन से ट्रीज हैं, कि उनका भी एक अटैचमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज से फॉरेस्ट के साथ बने। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि वहाँ नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, और लोग कहते हैं 90% फिनलैंड के लोग कहते हैं वो साल में एक बार कम से कम जंगल्स में या फॉरेस्ट में रिट्रीट्स में जाते हैं। उसके अलावा उनको फिनलैंड में 1 महीना गर्मी की छुट्टी मिलती है मोस्टली सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे, और वो बोलते हैं कि वो जो 4 हफ्ता उनको मिलता है उसमें वो ज़्यादातर पसंद करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के पास जाना, और कुछ उस तरह की वाटर एक्टिविटीज़ करना, माउंटेन क्लाइंबिंग करना, पहाड़ों के जंगल ट्रेल्स में जाना, उस तरह की चीज़ें। वहाँ पे एक कल्चर है कि इस तरह से जीना चाहिए, और लोग कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड एंड वाइटैलिटी। उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होती है जब भी वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक है, और वो मुझे लगता है एफॉरेस्टेशन के लिए और पूरे वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तीसरा, वहाँ पे एक कल्चर दूसरा है सिविक सेंस का, और एक वो बोलते साइकिल ऑफ ट्रस्ट नहीं वो तोड़ते। सिविक सेंस ऐसे कि अगर कोई एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको एकदम सीट दे देना या क्यू में ही जाना,
भीड़ भाड़ नहीं करना, रोड को उस तरह सफाई रखना जिस तरह घर में वो सफाई रखते हैं। ये नहीं कि आपका घर साफ होना चाहिए मगर पूरा कूड़ा का जो डब्बा है वो रोड पे फेंक दिया जाए, इस तरह की मेंटालिटी नहीं है। वो रोड को भी उतना ही स्वच्छ रखेंगे जितना अपने घर के अंदर या अपने घर के आंगन को स्वच्छ रखेंगे। तो ये एक सिविक सेंस है। दूसरा, साइकिल ऑफ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ऑनेस्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि चोरी वगैरह वहाँ पे जो है उनके मेट्रिक्स बहुत कम है। इनफैक्ट वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आपका एक नोट से भरा हुआ वॉलेट जो है आपने ट्रेन में छोड़ दिया, या आप कहीं पार्क में काम कर रहे थे और आप घूमते घूमते वापस आ गए और आपने सोचा अरे मैं तो लैपटॉप वहाँ छोड़ आया, तो वापस जाएं तो वहाँ पे वैसे ही वॉलेट पड़ा मिलेगा, वैसे ही आपको आपका लैपटॉप मिलेगा। कोई किसी का सामान इस तरह से उठा के नहीं लेके जाता। तो वो साइकिल ऑफ ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि दूसरा आपको लगातार किसी कारण से धोखा देना चाहेगा या चोरी का मौका मिला तो कर लेगा, इस तरह का वहाँ पे कल्चर है ही नहीं। चौथी एक बहुत बड़ी बात है जो हमें सीखने लायक है। यहाँ पे आपने एक एडवर्टाइजमेंट भी ओनिडा का बहुत पहले आता होता था टीवी का, कि आपके नेबर का टीवी आपसे अच्छा क्यों, मतलब आपके पड़ोसी के पास आपसे ज़्यादा अच्छा टीवी क्यों। तो वो लोग बोलते हैं कि हम कंपेयर नहीं करते, कभी कंपेयर ये नहीं करते कि आपके नेबर के पास, आपके फ्रेंड के पास, आपके रिश्तेदार के पास कितने रिसोर्सेज या मीन्स हैं, या कितने तरह के कपड़े या डिज़ाइनर बैग हैं, या कितना वो कमाता है, या कमरे में हर कमरे में एसी लगा है कि नहीं। वो लोग उस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ते। बोलते हैं जो आपके पास है वो आपके पास है, जो हमारे पास है वो हमारे पास है। तो बहुत हद तक जो जेलसी और एनवी के जो पॉइंट्स हैं, जिसे हम ईर्ष्या बोलते हैं, वो वहाँ पे बहुत कम है, जिस कारण से आदमी में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है। क्योंकि वो उसका मेंटल सेटअप ही नहीं है कि अगर उसके पास लंबी गाड़ी या बड़ी गाड़ी है और मेरे पास छोटी गाड़ी है तो कुछ इन्फीरियोरिटी की बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे इसी तरह का है कि ठीक है आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपके पास है, हमारे पास छोटी है तो छोटी है, उस तरह का। इनफैक्ट वहाँ के जो बहुत ही ज़्यादा रिच लोग हैं वो भी शो ऑफ नहीं करते। ये नहीं कि दूसरे को दिखाना कि हमारे पास आपसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर कल्चर है फिनलैंड का जो सीखने लायक। और आखिरी पॉइंट जो मैं बोलूँगी जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है मगर फिर भी अलग है, और वो है कंटेंटमेंट। दूसरे को देख के ईर्ष्या नहीं करना एक बात है, मगर अपने जितना आपको मिला है उसमें कंटेंट रहना, संतोष रखना, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और वो फिनलैंड में लोग कहते हैं कि हम चाहे छोटे से अपार्टमेंट में रहें मगर हमें संतोष है कि हमारे लिए ये पर्याप्त है। इस कारण से भी फिनलैंड नंबर 1 रहता है वर्ल्ड के हैप्पीनेस मैट्रिक्स में हर साल, क्योंकि वो कहते हैं कि एक लिमिट होनी चाहिए। इस पूरे वर्ल्ड में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, एक दौड़, पागल दौड़ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे करने की। क्योंकि अगर सभी इस चीज़ में करने लग गए तो इस प्लैनेट का क्या होगा, यहाँ के रिसोर्सेज का क्या होगा, हम तो इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो फिनलैंड के लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आपको लिविंग विद लेस वाला जो थॉट प्रोसेस है वो फिनलैंड बहुत अच्छे से दर्शाता है कि ये क्या थॉट प्रोसेस है कि इतना हमारे लिए पर्याप्त है। ये पॉइंट एक कंटेंटमेंट का बहुत निकल के आया है कि हमारे को कितनी ज़रूरत है, हमें खुद अपने मन में अपने लिए डिटर्मिन करना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। और आप एक बार उस लेवल या थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए उतनी कमाई के, तो उसके बाद एक रैट रेस नहीं लगी रहती कि अब और। तो ये बहुत ही सुंदर 4-5 इनकी जो बहुत बेसिक क्वालिटीज़ इनके बचपन से इनके अंदर इनकलकेट की जाती है। और ये जो सारे निकल के आए हैं पॉइंट्स कि किस कारण से एक मेंटल बीइंग इतना संतोष और दूसरे के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करना और कभी दूसरे का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना, चोरी नहीं करना, इस तरह की चीज़ों से। और उसके ऊपर से सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि सोशल सिक्योरिटी का नेट है आपका, जो गवर्नमेंट आपको देती है और आपको हेल्थ और एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है। इन सब कारण से फिनलैंड नंबर 1 रहता है हर साल पूरे संसार में एज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम रह ना पाएँ या ना पाएँ उस मैट्रिक्स में, मगर कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे इन सारी क्वालिटीज़ से हमको इंस्पिरेशन तो ज़रूर ही
मिल सकता है।